नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों आज अपनी अद्भुत रचनाओं से हमें आनंदित करने के लिए हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित है उज्जैन के वरिष्ठ रचनाकार माननीय डॉक्टर मोहन बैरागी जी। आपने रचनाओं के क्षेत्र में अपनी 2 किताबें प्रकाशित की हैं। आपकी प्रथम पुस्तक सुन जरा एक चित्र एवं आपकी दूसरी पुस्तक है मन बैरागी। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि ऐसे महान रचनाकार आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। उन्हीं अमूल्य रचनाओं को डॉक्टर मोहन बैरागी जी आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर मोहन बैरागी जी की पहली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है होने को तो सब है। रेडियो दस्तक 90.8 सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मोहन बैरागी। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। आइए सुनते हैं एक कविता। होने को तो सब है, हमारे जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन क्या नहीं होता, सुनिएगा। होने को तो सब है आंगन दहरी धूप छाँव, होने को तो सब है आंगन दहरी धूप छाँव, कमरे खिड़की दरवाजे फटी एड़ियां चलते पाँव। होने को तो सब है आंगन दहरी धूप छाँव, कमरे खिड़की दरवाजे फटी एड़ियां चलते पाँव। सुंदर फूलों के गमले भी हैं, सुंदर फूलों के गमले भी हैं, टंगी दीवार घड़ी एक। सुंदर फूलों के गमले भी हैं, टंगी दीवार घड़ी एक, सोफा बेड ड्रेसिंग डाइनिंग टेबल भी बड़ी एक। गुसल खाने में शावर, छत पर टीवी का टावर भी है। कुछ किताबें पढ़ने को अपने खालीपन से लड़ने को, कुछ किताबें पढ़ने को अपने खालीपन से लड़ने को, फिर भी कोई एकाकीपन सा मन भीतर में पलता है, फिर भी कोई एकाकीपन सा मन भीतर में पलता है। शायद एक तेरा ना होना ही मन को खलता है। जीवन जैसे तैसे चलता है, जीवन जैसे तैसे चलता है। और सुनो हाँ, मेरे पास मन बहलाने को मोबाइल भी है। सुनो हाँ, मेरे पास मन बहलाने को मोबाइल भी है। बर्बाद करने को हर दिन 24 घंटे का समय पूरा है। सुनो हाँ, मेरे पास मन बहलाने को मोबाइल भी है। बर्बाद करने को हर दिन 24 घंटे का समय पूरा है। उचटी हुई नींद रात और मच्छर भगाने की क्वाइल भी है। उचटी हुई नींद रात और मच्छर भगाने की क्वाइल भी है। दिन में खुली आंख के सपने, हर रात एक ख्वाब अधूरा है। दिन में खुली आंख के सपने, हर रात एक ख्वाब अधूरा है। रिश्ते नातेदार सभी हैं, रिश्ते नातेदार सभी हैं, रिश्ते नातेदार सभी हैं। हंसना चेहरे का बरकरार अभी है। अच्छा खासा बिजनेस, कुर्ता कोट पैंट टाई और मफलर। अच्छा खासा बिजनेस, कुर्ता कोट पैंट टाई और मफलर। अपना कोई नहीं इन सब में, लगता जैसे ये बेकार सभी हैं। अपना कोई नहीं इनमें, लगता ये जैसे बेकार सभी हैं। हर रोज उगे जैसे एक ही, हर रोज उगे बस ऐसे ही सूरज, शाम ऐसे ही ढलता है। जीवन जैसे तैसे चलता है, जीवन जैसे तैसे चलता है। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हमारे जीवन में हमने जीवन जीने के लिए कई वस्तुओं का प्रबंध किया हुआ है और इस तकनीकी युग में तकनीक ने हमारा हर काम आसान बना दिया है। पर दोस्तों, सारी सुख सुविधाओं के होने के बाद भी किसी एक ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी होता है जो हमारी भावनाओं को समझे और वो कार्य हमारा जीवन साथी करता है। वैसे तो हमारे खालीपन को दूर करने के लिए मोबाइल, टीवी जैसी कई चीजें हैं, पर दोस्तों, मन का खालीपन तो कोई अपना ही भर सकता है। और इसलिए कई बार सब कुछ होते हुए भी हृदय में एक ही विचार आता है कि तुम्हारा ना होना मुझे सब होने के बाद भी अखरता है। जीवन साथी के जीवन में होने का महत्व बताती इस खूबसूरत रचना के बाद आइए सुनते हैं डॉक्टर मोहन बैरागी जी की अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है तुम कुछ कुछ ऐसी लगती हो।
मैं डॉक्टर मोहन बैरागी, मेरी आवाज में सुनिए एक कविता। तितली के रंग बिरंगे पंखों सी, तितली के रंग बिरंगे रंगों सी, बगिया के फूलों की खुशबू सी लगती हो। तितली के रंग बिरंगे रंगों सी, बगिया के फूलों की खुशबू सी लगती हो, तुम कुछ कुछ ऐसी लगती हो। तितली के रंग बिरंगे रंगों सी, बगिया के फूलों की खुशबू सी लगती हो, तुम कुछ कुछ ऐसी लगती हो। एकाकी मन की धड़कन, एकाकी मन की भटकन, शोर शराबा धड़कन का। एकाकी मन की भटकन, शोर शराबा धड़कन का, उम्मीदों के उजले दर्पण, मोती आंख के आंगन का। तोरण द्वार बंधे हो जैसे तुम सतिया हो अंतर मन का। तोरण द्वार बंधे हो जैसे तुम सतिया हो अंतर मन का। एकाकी मन की भटकन, शोर शराबा धड़कन का, उम्मीदों के उजले दर्पण, मोती आंख के आंगन का। तोरण द्वार बंधे हो जैसे तुम सतिया हो अंतर मन का। घुप अंधेरे कमरे में तुम, घुप अंधेरे कमरे में तुम, चकाचौंध बिजली सी लगती हो, तुम कुछ कुछ ऐसी लगती हो। तुम कुछ कुछ ऐसी लगती हो। तितली के रंग बिरंगे रंगों सी, बगिया के फूलों की खुशबू सी लगती हो, तुम कुछ कुछ ऐसी लगती हो। पाने खोने के असमंजस में, पाने खोने के असमंजस में, जीवन जीने के ढांढस में। पाने खोने के असमंजस में, जीवन जीने के ढांढस में, धरती पर आशाओं के बीज रहे जो खेतों के अंतस में। धरती पर आशाओं के बीज रहे जो खेतों के अंतस में। जोड़ी बैल गाय एक, और बारिश की बूंदे जो पावस में। अल्हड़ हो तुम, रेशम की चादर बुनती सी लगती हो, तुम कुछ कुछ ऐसी लगती हो। तितली के रंग बिरंगे रंगों सी, बगिया के फूलों सी लगती हो, तुम कुछ कुछ ऐसी लगती हो। हरी घास की नरमाई सी, हरी घास की नरमाई सी, शीतल छांव या परछाई सी। हरी घास की नरमाई, शीतल छांव या परछाई, बोले सब कुछ बिन बोले जो, बोले सब कुछ बिन बोले जो, दर्पण में दिखलाई सी। थककर नींद हुई हो पूरी, भोर उनींदी अलसाई सी। थककर नींद हुई हो पूरी, भोर उनींदी अलसाई सी। लक्ष्मी का रूप ज्यों बिटिया, नटखट नन्ही सी लगती हो, तुम कुछ कुछ ऐसी लगती हो। हरी घास की नरमाई, शीतल छांव या परछाई, बोले सब कुछ बिन बोले जो, दर्पण में दिखलाई सी। थककर नींद हुई हो पूरी, भोर उनींदी अलसाई सी। लक्ष्मी का रूप ज्यों बिटिया, नटखट नन्ही सी लगती हो, तुम कुछ कुछ ऐसी लगती हो। तितली के रंग बिरंगे रंगों सी, बगिया के फूलों की खुशबू सी लगती हो, तुम कुछ कुछ ऐसी लगती हो। माँ की आंखों का सपना तुम, माँ की आंखों के सपने तुम, बाबा की ऐनक तुम हो। माँ की आंखों के सपने तुम, बाबा की ऐनक तुम हो। त्योहारों के उत्सव तुम हो, उल्लासों में रौनक तुम हो। माँ की आंखों के सपने तुम हो, बाबा की ऐनक तुम हो। त्योहारों के उत्सव तुम हो, उल्लासों में रौनक तुम हो। घर भर की खुशियाँ तुम, सुंदर कितनी मोहक तुम हो। घर भर की खुशियाँ तुम, सुंदर कितनी मोहक तुम हो। गागर में लेकर निकली कोई पनिहारी देसी सी लगती हो, तुम कुछ कुछ ऐसी लगती हो। आलिंदों में हृदय निलय के, आलिंदों में हृदय निलय के, सुर साधे हैं तुम्ही ने लय के। मुझको मुस्काने तेरी लगती, जैसे घूमे हरदम धरा वलय के। आलिंदों में हृदय निलय के, सुर साधे हैं तुम्ही ने लय के। मुझको मुस्काने तेरी लगती, जैसे घूमे हरदम धरा वलय के। बाहर भीतर के हर भाषा भाव सभी एहसासों में तुम हो। चंचल हिरनी पगली तुम, ना जाने कैसी कैसी लगती हो, तुम कुछ कुछ ऐसी लगती हो। तितली के रंग बिरंगे रंगों सी, बगिया के फूलों की खुशबू सी लगती हो, तुम कुछ कुछ ऐसी लगती हो, तुम कुछ कुछ ऐसी लगती हो। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, घर गृहस्थी में एक स्त्री का महत्वपूर्ण दर्जा होता है, चाहे कोई भी तीज त्योहार हो। दोस्तों, एक स्त्री में प्रेम और करुणा जैसी भावनाएं भी होती है और कभी वह अपने परिवार के लिए सशक्त भी हो जाती है। वो यदि शीतल छांव जैसी है तो उसे धूप में तपना भी आता है। दोस्तों, घर में स्त्री का होना जैसे ईश्वर की ही परछाई होती है। स्त्री के विभिन्न रूपों का महत्व बताती इस रचना के बाद
आइए सुनते हैं डॉक्टर मोहन बैरागी जी की अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है 2 घड़ी बैठकर हमसे बातें करो। मैं डॉक्टर मोहन बैरागी अपना एक गीत आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। 2 घड़ी बैठ कर हमसे बातें करो, 2 घड़ी बैठ कर हमसे बातें करो, जिंदगी जा रही है बेकार में। 2 घड़ी बैठ कर हमसे बातें करो, जिंदगी जा रही है बेकार में। बन गए हैं खबर के जो ना सुनी जा रही हो किसी भी अखबार में। 2 घड़ी बैठ कर हमसे बातें करो, जिंदगी जा रही है बेकार में। पक्ष सारे तुम्हारे बड़े हो गए, दक्ष होकर भी हम तुच्छ से ही रहे। टिमटिमाते रहे चांद तारे सभी, फूल महके नहीं गुच्छ ऐसे रहे। हमको पालो कभी तुमको पाले अभी, बात इतनी बची है स्वीकार में। 2 घड़ी बैठ कर हमसे बातें करो, जिंदगी जा रही है बेकार में। बन गए हैं खबर के जो ना पढ़ी जा रही हो किसी भी अखबार में। बात हमने कही जो कभी ना सुनी, बात हमने कही जो कभी ना सुनी। तुमने अक्सर हमें उस किनारे रखा, पृष्ठ खोलो कभी तुम हृदय के प्रिय। पंक्ति कोई पढ़ो प्रीत ही बस लिखा, स्वर में हाँ भी नहीं स्वर में ना भी नहीं। तुमने मांगा नहीं हमको इनकार में। 2 घड़ी बैठ कर हमसे बातें करो, जिंदगी जा रही है बेकार में। 2 घड़ी बैठकर बातें करोगे तो पता चलेगा हृदय की भावनाओं का। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि लगता है हमारे ना कहे भी कोई हमारी भावनाओं को समझ ले। जिंदगी की कश्मकश में कई बार हमारे जीवन में क्या चल रहा है हम किसी से कह नहीं पाते और एक अलग सा अकेलापन हमें घेर लेता है। और उस समय उम्मीद होती है उस एक शख्स से जो हमारे लिए बहुत खास होता है कि वो बिना कहे भी सब कुछ समझ ले और हमें कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। प्रेम मन की भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति करती इस रचना के बाद आइए सुनते हैं डॉक्टर मोहन बैरागी जी की अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है स्वाभिमान। एक मुक्तक की 4 लाइन सुनिए। स्वाभिमान का एक मुक्तक। इंसान यहाँ वहाँ भटकता है लेकिन उसकी ऊर्जा उसके अंदर होती है, वो खुद अपने आप को नहीं तलाश पाता। इसी भावभूमि की 4 लाइनें सुनिएगा कि दुनिया भर में तुमको मोहन, दुनिया भर में तुमको मोहन अलग तरीके तौर मिलेंगे, दुनिया भर में तुमको मोहन अलग तरीके तौर मिलेंगे। हर चौराहे पर लूटे ऐसे कई चित चोर मिलेंगे,
हवा हवाई बातें जिनकी और न कोई छोर मिलेंगे, हवा हवाई बातें जिनकी और न कोई छोर मिलेंगे, ख्वाब तुम्हारे होंगे जब पलकों के दो कौर मिलेंगे, ख्वाब तुम्हारे होंगे जब पलकों के दो कौर मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, कभी कभी इंसान अपने आप को सफल बनाने के लिए या यूं कहें कि अपनी समस्याओं से निपटने के लिए तरह तरह के लोगों से मिलता है या उन जैसा बनने की कोशिश करता है, पर उसकी ऊर्जा तो उसके अंदर ही होती है। दोस्तों, इस दुनिया में हमें भांति भांति के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। सबका जिंदगी को देखने का नजरिया भी अलग होता है, पर यदि आपको अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो अपने अंदर की सारी शक्ति को इकट्ठा करना होता है और चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, स्वाभिमान से जीवन जीना होता है। और दोस्तों, डॉक्टर मोहन बैरागी जी की इस रचना में मनुष्य के स्वाभिमान का बहुत ही सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। रेडियो दस्तक की ओर से डॉक्टर मोहन बैरागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना डॉक्टर मोहन बैरागी जी की अद्भुत काव्य रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयर चैट पर भी, जहां पर आपको हमारी अन्य गतिविधियों की जानकारी भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।